हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक राइड टुगेदर। दोस्तों, होप सो आपने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई कंट्रोलर से व्यू में डेटा पास करने के लिए मॉडल्स कैसे यूज़ किया जाता है, राइट। अब हम देखेंगे हमारे पास जो अलग अलग ऑप्शंस है उसके बारे में। तो हमारे पास तीन और ऑप्शंस है: व्यू बैग, व्यू डेटा, टेम्प डेटा, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं व्यू डेटा। व्यू डेटा, राइट। सो व्यू डेटा एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर हम की वैल्यू पैस का यूज़ करके डेटा पास कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमें कोई नेम पास करना है तो हम क्या करेंगे, व्यू डेटा नेम और इसकी वैल्यू ऐसे असाइन करेंगे, टेस्ट नेम फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से हम डेटा पास कर सकते हैं कंट्रोलर से। और व्यू के अंदर हम एक्सेस कैसे करेंगे, हमारा रेजर सिंटेक्स यूज़ करके, राइट। @ व्यू डेटा नेम, इस तरीके से। तो सिंपल है, राइट। तो ये हुआ व्यू डेटा। उसके बाद हम देखेंगे व्यू बैग। व्यू बैग में व्यू बैग क्या है? व्यू बैग है डायनेमिक प्रॉपर्टी। डायनेमिक प्रॉपर्टी तो हम व्यू बैग की प्रॉपर्टीज़ के अंदर वैल्यूज़ असाइन करेंगे और पास करेंगे। देखते हैं व्यू बैग। अब इसकी फॉर प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल नेम, राइट। टेस्ट नेम, राइट। तो ये हमने वैल्यू असाइन कर दी, राइट। और कंट्रोल व्यू के अंदर हम कैसे एक्सेस करेंगे, व्यू बैग डॉट नेम, सिंपल, राइट। तो दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है। व्यू डेटा डिक्शनरी है और व्यू बैग डायनेमिक ऑब्जेक्ट है। और एक चीज़ ये है कि व्यू बैग इंटरनली व्यू डेटा डिक्शनरी को ही यूज़ करता है। जो भी व्यू बैग प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम जो वैल्यू असाइन करते हैं वो इंटरनली व्यू डेटा डिक्शनरी में ही स्टोर होता है, राइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक है। और इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस आता भी है, राइट, कि व्यू डेटा और व्यू बैग में क्या डिफरेंस है। तो आप सिमिलैरिटी और डिफरेंस इजीली बता पाओगे, राइट। फिर तीसरी चीज़ है टेम्प डेटा। टेम्प डेटा दोस्तों दो कंसेक्यूटिव HTTP रिक्वेस्ट है। उसमें अगर आपको डेटा पास करना है तो टेम्प डेटा का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक कंट्रोलर एक्शन मेथड एग्जीक्यूट किया आपने, उसमें कुछ वैल्यू आपने टेम्प डेटा में असाइन करी, राइट। अब वही वैल्यू आपको दूसरे नेक्स्ट टाइम दूसरे कंट्रोलर में चाहिए, तो उस केस में टेम्प डेटा का यूज़ होता है। उस केस में व्यू डेटा या व्यू बैग यूज़ नहीं रहता, क्योंकि व्यू व्यू बैग या व्यू डेटा जो है उसका डेटा कंट्रोलर से व्यू में पास करने के लिए ही यूज़ होता है। जबकि दो कंसेक्यूटिव HTTP रिक्वेस्ट में डेटा मेंटेन करना है तो टेम्प डेटा का यूज़ होता है। टू कंसेक्यूटिव HTTP रिक्वेस्ट और HTTP और कंट्रोलर एक्शन मेथड्स। तो ये सारी चीज़ हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इसको एक्सेस करने के लिए भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। टेम्प डेटा वो भी एक डिक्शनरी है, नेम, राइट, डेटा वन फॉर एग्जांपल। और उसको व्यू में अंदर एक्सेस करने के लिए भी सेम जैसे व्यू डेटा हमने किया था वैसे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर व्यू डेटा, व्यू बैग और टेम्प डेटा कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ होती है और डिफरेंस क्या है ये याद रखना है और अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना है और इंटरव्यू के लिए भी तैयार रहना है, राइट। तो अब हम प्रैक्टिकल की ओर जाते हैं। दोस्तों, हमने ये लास्ट डेमो वेब ऐप बनाया था उसका ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। चलो कंट्रोलर्स में जाते हैं, प्रोडक्ट कंट्रोलर फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर हमने ये कंट्रोलर बनाया था, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मुझे इसके व्यू में भी व्यू को भी ओपन कर लेने दो। ये अब मैं क्या चाहता हूँ कि उस पर एक हेडिंग आ जाए कि प्रोडक्ट लिस्ट।
उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर व्यू डेटा का प्रॉपर्टीज बनाता हूँ। यहाँ पर टाइटल और यहाँ पर वैल्यू क्या देते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, और डेटा के लिए तो हम मॉडल्स बना के यहाँ ऑलरेडी पास कर रहे हैं, राइट, ये टाइटल डिस्प्ले करने के लिए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, HTML के अंदर उस वेरिएबल को एक्सेस करता हूँ। रेजर सिंटेक्स हम एक्सेस करते हैं, व्यू डेटा, राइट, टाइटल। ठीक है, यहाँ से हमने ये टाइटल असाइन कर दिया और यहाँ पर उसको एक्सेस किया व्यू में, राइट। यहाँ एक ब्रेक दे देते हैं, ठीक है, तो रन करते हैं। राइट, अब हम उस पर्टिकुलर कंट्रोलर को एक्सेस करते हैं। कैसे करते हैं, प्रोडक्ट और बाद में इंडेक्स, प्रोडक्ट लिस्ट, राइट। जो भी हमने चेंज किया था वो यहाँ पर आ गया। अब दूसरी चीज़ क्या करते हैं, हम एक व्यू बैग का भी यूज़ कर लेते हैं। ओके, एक और वेरिएबल भी यहाँ पहले ले लेते हैं, व्यू डेटा का ही, फिर देखते हैं। व्यू डेटा मैसेज, फॉर एग्जांपल मैसेज डिस्प्ले करते हैं, दिस पेज डिस्प्लेस प्रोडक्ट लिस्ट, राइट। यहाँ पर अभी तक आया नहीं क्योंकि हमने HTML में वो एक्सेस ही नहीं किया है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ भी यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसको फिर से रन करते हैं। राइट, डिस्प्लेस प्रोडक्ट लिस्ट, ये यहाँ पर आ गया। अब हम देखते हैं व्यू बैक। तो दोस्तों यहाँ सिंपल सा हम क्या करते हैं, इसको तो रहने देते हैं, डिटेल्स पेज पे चले जाते हैं। व्यू बैक टाइटल, जो प्रोडक्ट डिटेल का पेज रहेगा, राइट, लास्ट वीडियो में देखा था हमने। यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल वैल्यू असाइन कर देते हैं, व्यू बैक डॉट मैसेज, राइट, दिस पेज डिस्प्लेस प्रोडक्ट डिटेल, राइट। अब इसको हम व्यू के अंदर भी एक्सेस कर लेते हैं। व्यू बैक डॉट टाइटल h2 व्यू बैक डॉट मैसेज, इसको रन कर लेते हैं।
प्रोडक्ट, उसके बाद डिटेल्स, राइट, और ID2। मैंने लास्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें देखी है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये कैसे एक्सेस करना है, राइट। डिटेल्स पेज, प्रोडक्ट डिटेल, दिस पेज डिस्प्लेस प्रोडक्ट डिटेल, राइट। तो हमने देखा कि व्यू बैग और व्यू डेटा कैसे एक्सेस करना है, राइट। अब देखते हैं टेम्प डेटा। पर टेम्प डेटा पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। फिर यहाँ ब्रेक पॉइंट रखते हैं हम, राइट, यहाँ भी रख देते हैं। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स पेज एक्सेस करता हूँ, यहाँ भी ब्रेक पॉइंट रखता हूँ ताकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई डिक्शनरी में वैल्यूज़ क्या क्या है। अभी डिक्शनरी काउंट 2 है, राइट। टाइटल और दिस पेज डिस्प्लेस प्रोडक्ट्स लिस्ट, राइट। तो ये डिक्शनरी के अंदर हमको 2 काउंट्स दिख रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी रखता हूँ ब्रेक पॉइंट और डिटेल्स पेज, राइट। यहाँ व्यू बैग में भी 2 काउंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, वॉच में ऐड करते हैं व्यू डेटा डिक्शनरी, राइट। दोस्तों यहाँ पर हमने डिटेल्स जब एक्सेस किया तो व्यू डेटा का तो यूज़ किया नहीं, हम व्यू बैग का यूज़ किया है, राइट। फिर भी यहाँ पर काउंट कितने हैं, 2 है, राइट। क्यों? मैंने बोला था आपको कि व्यू बैग जो है इंटरनली व्यू डेटा डिक्शनरी का ही यूज़ करता है, राइट। तो इसी वजह से व्यू डेटा के अंदर हमारे पास 2 काउंट है और यहाँ पर 2 वैल्यूज़, 2 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, टाइटल की और प्रोडक्ट डिटेल वैल्यू और सेम मैसेज, राइट। तो ये है दोस्तों, ये मैं समझाना चाहता था। तो व्यू बैग इंटरनली व्यू डेटा डिक्शनरी का ही यूज़ करता है, राइट। ये हो गया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं टेम्प डेटा की। तो टेम्प डेटा 2 कंसेक्यूटिव HTTP रिक्वेस्ट के बीच में अगर हमको वैल्यू मेंटेन करनी है तो उस केस में यूज़ होता है नॉर्मली रिडायरेक्ट सिनारियोज में। तो देखते हैं हम प्रैक्टिकल करके, राइट। यहाँ पर मैं एक एक्शन मेथड बना रहा हूँ, रिडायरेक्ट टू प्रोडक्ट्स, राइट। ये एक्शन मेथड बना लेते हैं। इसके अंदर मैं टेम्प डेटा के अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ, डेटा पैड, और उसके अंदर वैल्यू असाइन करता हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट रिडायरेक्ट, राइट। जैसा मैंने मैसेज डाल दिया, रिटर्न टू डायरेक्ट टू एक्शन। एक्शन मेथड में रिडायरेक्ट कर रहे हैं कौन सी, इंडेक्स मेथड ऑफ प्रोडक्ट कंट्रोलर। यहाँ से ये रिडायरेक्ट होके प्रोडक्ट कंट्रोलर में इंडेक्स जो मेथड है वहाँ पर रिडायरेक्ट होगा। अब यहाँ पर मैं वो जो वेरिएबल हमने बनाया है टेम्प डेटा के अंदर उसको एक्सेस करेंगे। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ डेटा वैल्यू, यहाँ पर वो वैल्यू एक्सेस कर लेते हैं, राइट। और साथ में यही वैल्यू को हम इसकी जो इंडेक्स मेथड है उसमें भी एक्सेस कर लेते हैं। H1, राइट। क्या किया हमने, होम कंट्रोलर में रिडायरेक्ट टू प्रोडक्ट्स मेथड बनाया, वहाँ पर ये वैल्यू टेम्प डेटा में हमने असाइन करी, प्रोडक्ट कंट्रोल में रिडायरेक्ट किया, यहाँ पर ये वैल्यू को एक्सेस करी और इसके व्यू के अंदर भी एक्सेस करी, राइट। तो अब हम चला के देखते हैं।
यहाँ हम ब्रेक पॉइंट भी रख लेते हैं, राइट। और यहाँ पर रेडी ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। रन करते हैं हमारी एप्लीकेशन। राइट, होम पेज हमारा डिस्प्ले हुआ है। अब हम होम रिडायरेक्ट टू प्रोडक्ट, अभी देखते हैं टेम्प डेटा में 0 काउंट है, इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं टेम्प डेटा में 1 काउंट है, प्रोडक्ट लिस्ट रिडायरेक्ट, राइट। अब हम कंटिन्यू करते हैं तो ये प्रोडक्ट कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड में आएगा और यहाँ देखते हैं इसने ये वैल्यू यहाँ से फैच करके इस वेरिएबल में असाइन कर दी, राइट। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि व्यू पे वो दिखता है कि नहीं, प्रोडक्ट लिस्ट रिडायरेक्ट, राइट। तो जो भी वैल्यू हमने पास करी यहाँ से वो इस कंट्रोलर में भी ली और उसके व्यू में भी हमने डिस्प्ले कर ली, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि अगेन मैं ये होम पेज पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं वैल्यू को एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं वो देखते हैं, राइट। क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव रिक्वेस्ट तो हो गई, एक यहाँ पर हमने असाइन किया था और उसको उस वैल्यू को यहाँ एक्सेस करा, राइट। अब मैं होम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ ब्रेक पॉइंट पे पोज हुआ है। अब देखते हैं हम ये टेम्प डेटा को वॉच के अंदर ऐड कर लेते हैं, राइट। 0 काउंट, राइट। टेम्प डेटा की वैल्यू परसिस्ट नहीं हुई, राइट, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव एक्शन मेथड में वो वैल्यू लाइव रही, पर अब तीसरी कंसेक्यूटिव रिक्वेस्ट के अंदर वो नहीं मिलेगी, राइट। अगर हमको अगर 2 कंसेक्यूटिव रिक्वेस्ट में वो वैल्यू मिल रही है पर उसके बाद भी हम चाहते हैं तो क्या करना होगा, उस केस में हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो देखते हैं। टेम्प डेटा, ये वैल्यू तो यहाँ पर हमने एक्सेस करी, उसके बाद यहाँ पर हमको लिखना होगा डॉट कीप, टेम्प डेटा की डॉट कीप मेथड। तो ये क्या करेगा कि भले ही हम हमारी ये सेकंड कंसेक्यूटिव रिक्वेस्ट है उसके बाद वैल्यू परसिस्ट नहीं होने वाली, पर अगर हम डॉट कीप मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर तो उसके बाद नेक्स्ट एक्शन जो भी हम क्लिक करेंगे उसके अंदर भी ये वैल्यू हमें मिलेगी, राइट। तो अब हम ये कोड को बिल्ड करते हैं और देखते हैं, राइट। अभी तो कोई काउंट नहीं है, 0। अब हम होम रिडायरेक्ट टू प्रोडक्ट्स, राइट, इसको कंटिन्यू करते हैं और असाइन करने देते हैं, एक काउंट मिल गया हमें, राइट, जो भी हमने असाइन किया। अब कंटिन्यू करते हैं, प्रोडक्ट कंट्रोलर में आते हैं, डेटा वैल्यू प्रोडक्ट लिस्ट रिडायरेक्ट और यहाँ कीप मेथड भी कॉल हो गया। अब कंटिन्यू करते हैं, ये वैल्यू हमें डिस्प्ले पर दिख गई, राइट। अब हम होम पे क्लिक करते हैं, लास्ट टाइम हमने जब होम क्लिक किया था तो हमें वैल्यू नहीं मिली थी, राइट। अब हम क्लिक कर रहे हैं तो देखते हैं वैल्यू मिलती है कि नहीं, राइट। अब यहाँ पर हम टेम्प डेटा को वॉच में ऐड करते हैं और देखते हैं कि भाई वैल्यू है कि नहीं, राइट। वैल्यू अभी परसिस्ट करी, राइट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर टेम्प डेटा को बोला कि भाई मेरे को वैल्यू परसिस्ट करनी है, राइट। तो ये है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा व्यू बैग, व्यू डेटा और टेम्प डेटा। होप सो आपको समझ में आया होगा उसके बीच में डिफरेंस क्या है, कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।